हेलो फ्रेंड्स, आज ईवीएस के एमसीक्यू करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी बताइएगा 16 में से किसके 16 मार्क्स आए हैं। ठीक है, 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स। ठीक है, तो कमेंट करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ करेक्ट पेयर, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है। चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन है कथक, कर्नाटक, कथक बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये कथक तो आपका यूपी के है। असम व्यू करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेराव इज द डांस फॉर्म ऑफ द पीपल फ्रॉम डैश। चेराव डैश डैश के लोगों का नृत्य रूप है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया झारखंड, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया गया यहाँ पे मिजोरम, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दिया मणिपुर, बिल्कुल नहीं। इसका मेघालय भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, मिजोरम। ठीक है, जाकि डंडी होती है बम्बू पे, उस पर लोग डांस करते हैं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज द फाउंड इन। डिजर्ट ओक एक वृक्ष है जो डैश डैश में पाया जाता है। तो चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया अबू धाबी, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सेकेंड दिया गया ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन थर्ड दिया गया डिजर्ट ऑफ द राजस्थान, राजस्थान के रेगिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ दिया गया है द डिजर्ट ऑफ द यूएई। देखिए यूएई में भी नहीं पाया जाता, इसको कट कर दीजिए। राजस्थान के रेगिस्तान में नहीं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो अबू धाबी कहाँ पे पाया जाता है, डिजर्ट ओक, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंटेन एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ, पूछा गया कि माउंटेन एवरेस्ट किसका हिस्सा है। तो चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया इंडिया, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया, सेकेंड दिया गया तिब्बत, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा, नेपाल। ठीक है, जो माउंटेन एवरेस्ट कहाँ पे है, ये नेपाल में पड़ता है। और इसका कितनी अगर आपकी ऊंचाई पूछी तो 8,845। ठीक है, 8,545। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The चिपको मूवमेंट वाज द स्टैंड अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई। चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया अमृता देवी बिश्नोई, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सेकेंड दिया गया मेघा पाटकर, ये भी नहीं। ऑप्शन थर्ड दिया गया आपका ए के बनर्जी, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट दिया गया सुंदरलाल बहुगुणा, बिल्कुल राइट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि आपका उत्तराखंड में चमोली से पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री वॉज द प्रिपेयर अंडर द लीडरशिप, हमारे देश का संविधान डैश डैश नेतृत्व में तैयार किया गया। चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल नहीं होगा। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है कि जो हमारा प्रिपेयर किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, तो वो किसके अंडर किया गया था, तो ये इसके जो लीडर थे आपके डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो राइट आंसर सेकेंड वाला। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द मीनिंग ऑफ द तोरंग इज जंगल। ठीक है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ है जंगल। तो चार ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया उड़ीसा। ऑप्शन सेकेंड दिया गया मिजोरम। ऑप्शन थर्ड दिया गया झारखंड। ऑप्शन फोर्थ दिया गया असम। देखिए असम भी नहीं होगा, मिजोरम भी नहीं होगा, उड़ीसा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मधुबनी इज द ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम द नेम आफ्टर द विलेज इन द स्टेट ऑफ द। ठीक है, मधुबनी डैश डैश राज्य के एक गांव के नाम पर एक पारंपरिक कला रूप है। चार ऑप्शन दिए गए। नीचे से ऊपर चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया महाराष्ट्र, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सेकेंड दिया गया आपका वेस्ट बंगाल, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड है उड़ीसा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिहार इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Which one of the following animals' front teeth keep on growing throughout its life? It has to keep nagging on things to keep its teeth from the becoming too long. निम्नलिखित में से कौन से जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उसे वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। तो आपको पता है कि चार उसमें पूछा जाता है बार बार, ये सीटेट के एग्जाम में उसका तो ये जान ही मान लीजिए। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो स्टार लगा जितने भी क्वेश्चंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे आपका टर्मिट नहीं होगा, दिमाग, रैट भी, चूहा भी नहीं होगा, छिपकली नहीं, गिलहरी होता है। ठीक है, गिलहरी जो होती है ना, उस हमेशा क्या करती है अपने दांत को, गिलहरी भी होता है और चूहा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, थर्ड वाला। ठीक है, चूहे का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। द नेबरिंग स्टेट ऑफ द केरल आर, केरल के पड़ोसी राज्य पूछा गया, केरल के पड़ोसी राज्य पूछा। देखिए महाराष्ट्र नहीं होगा इसका, और जिसमें देखिए इसमें देखिए कर्नाटक दिया है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश तो नहीं होगा, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये आपके किसके हैं, राइट आंसर क्या होगा, ये आपके जो है यहाँ पे, हाँ कर्नाटक तो है यहाँ पे, तो राइट आंसर थर्ड वाला। ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका कर्नाटक एंड तमिलनाडु। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट।
ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया स्वतंत्र वाद विवाद, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया गया चित्र पठन, ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड दिया गया कथा भी आपको होना चाहिए, लेकिन आपका विवरण नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका पूछा गया कम किया जाना चाहिए, तो राइट आंसर क्या होगा? डी। और बताइएगा किसका 16 में से 16 मार्क्स आया है, पूरे के पूरे मार्क्स, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पीबीएस खोजने के लिए वास्तविक चुनौतियां होती है, तो 4 ऑप्शन देंगे। ऑप्शन ए दिया गया परिभाषा और जानकारी, कि हमें परिभाषा याद नहीं कराना है, रट कर सीखना नहीं, हमें जोर देना, अवधारणाओं को विवरण नहीं देना है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर देना, तो राइट आंसर क्या होगा? डी वाला, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको बार बार है, हमारी 6 थीमें होती हैं, और 6 थीमें में मीन्स क्या होती है? एक थीम में आपके 4 थीम होती है, सब थीम होती है, ठीक है। यहाँ पे सब थीम पूछा गया, उप थीम पूछा गया, परिवार और दोस्त। ऑप्शन में जल, इसमें तो हो रहे कार्य और खेल तो होगा नहीं, भोजन में नहीं, तो आपका पहला ही होगा फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि 4 ऑप्शन है, यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाए, ठीक है, बिल्कुल। देखते हैं, इसको थोड़ा सा डाउट में रहते हैं। सेकंड दिया गया बी वाला, कि विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य, देखिए श्रव्य दृश्य नहीं होगा यदि शिक्षा को द्वारा प्रदर्शन को दिखा, देखिए प्रदर्शन नहीं, वर्कशीट भी नहीं करना, तो राइट आंसर क्या होगा? ए वाला इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? तो पूछा गया, तो सबसे अच्छा संसाधन देखिए, विश्वकोश कराने से कुछ नहीं होगा आपका, विकिपीडिया भी नहीं, रेडियो नहीं, ये सब आपका मन बनाने के लिए दिया जाता है, तो राइट आंसर क्षेत्र भ्रमण करवाएंगे फील्ड ट्रिप्स पर, आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ईवीएस का सीखना आधारित है, पूछा गया ईवीएस का सीखना किस पे आधारित है, तो 4 ऑप्शन देखिए, सरल से जटिल सीखना, बिल्कुल सही है। जटिल से हम सरल कभी नहीं सिखाते हैं। वैश्विक से आपका स्थानीय नहीं होता, पहले हमारा क्या था? स्थानीय होता है। मूर्त से अमूर्त नहीं, अमूर्त से नहीं होता, पहले हम मूर्त जाते हैं, उसके बाद अमूर्त जाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो रहा है? ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके जाके 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।